नमस्कार आप सभी को। आज हम आपके समक्ष फिर से एक कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मेरा नाम प्रज्ञा है। कविता प्रारंभ करने से पूर्व हम आपके समक्ष दो लाइनें कहना चाहते हैं। अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बीज अपने आप को वृक्ष में परिवर्तित करने के लिए जो संघर्ष करता है, हम वो नहीं देख पाते, लेकिन हम उस विशाल वृक्ष को देखकर उसकी तारीफ करते हैं जब वो हमें छाया प्रदान करता है। तो हमें भी वो संघर्ष करना होगा ताकि हम एक वृक्ष बन सकें। आज की जो कविता है मेरी, उसका शीर्षक है बनो तुम। और ये कविता मैंने लिखी अपने पिता के लिए। उसका कारण ये है कि मेरे पिता ने हम जैसी शाखाओं का वृक्ष, जो हम उनकी शाखाएं हैं और वो हमारे लिए वृक्ष हैं, और वो उन्होंने अपनी जड़ों से जल खींचा और उस जल से हम सबको सींचा, और उसका प्रभाव आज हम लोगों के सौंदर्य पर दिखता है। यानी शाखाएं पल्लवित होती हैं, शाखाओं पर फूल लगते हैं, शाखाओं पर फल लगते हैं, जड़ों पर कभी फल फूल नहीं लगते। लेकिन वो जो संजीवनी शक्ति है, वो जो जीवनी शक्ति है, वो वृक्ष ही देता है उन शाखाओं को। तो इसीलिए मेरे पिता ने आज हम सभी भाई बहनों को एक संजीवनी शक्ति प्रदान की है, जिससे हम अपनी शाखाओं का हम अपना विस्तार कर सकें। तो उसका सारा श्रेय हमारे पिता को है। अपने पिता के विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पिता वर्तमान समय में रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने अपने दायित्वों का इतना अच्छा निर्वाह किया है कि हमें लगता है कि शायद ही अगर सारे माँ बाप ऐसे हों तो इस दुनिया में शायद ही कोई भी बच्चा कभी तनाव का शिकार होगा। तो बस पापा, आपके लिए मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं, तो आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है बनो तुम। वृद्ध पिता की लाठी बनो तुम, टूटी झोपड़ी की टाटी बनो तुम। टाटी का मतलब होता है सहारा। पिता के वर्षों की तपस्या का फल हो तुम, जो है वर्तमान तुम्हारा उसका कल हो तुम। भविष्य हो तुम अपने पिता के आने वाले समय का। पिता के अभिमान मान सत्कार हो तुम, उसके वंश का सुखद विस्तार हो तुम। बूढ़े पिता के बिगड़े सुरों का साज बनो तुम। बूढ़े पिता के बिगड़े सुरों का साज बनो तुम। कांपती जिह्वा की आवाज़ बनो तुम। जब हम लोग बोलते हैं अस्फुट वाक्य बचपन में, तो हमारे पिता उसे समझ पाते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं और हमारे पिता वृद्ध होते हैं तो हम उनकी बातों पर तनावग्रस्त हो जाते हैं, हम उनकी बात नहीं समझना चाहते। तो बस उसी के विषय में हम कहना चाहते हैं। कांपती जिह्वा की आवाज़ बनो तुम, कल तक जो तुम्हारी तोतली आवाज़ अनकही बातों को समझ लेता था, उनके अनगहे बाहों का एहसास बनो तुम। अपने पिता के भाल का ताज बनो तुम, जो थे तुम्हारे कल उनका आज बनो तुम। जो थे तुम्हारे कल उनका आज बनो तुम। थका होकर भी, पूरे दिन की यात्रा से बाद भी थका होकर भी चुपचाप सिर को सहलाता था, उस पिता के अकेलेपन का साथ बनो तुम। लेकिन जब बुजुर्ग होकर वो अकेला हो जाता है तो हम अपने आप को व्यस्त दिखाने लग जाते हैं, जबकि वही पिता हमारी व्यस्तता में, अपनी व्यस्तता में हमारे लिए समय निकालता है, किंतु हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। तो उसी विषय में कहा है कि थका होकर भी चुपचाप सिर को सहलाता था, उस पिता के अकेलेपन का साथ बनो तुम। उस पिता के अकेलेपन का साथ बनो तुम। उनके जड़ शुष्क नीरस जीवन का स्वाद बनो तुम। हम उनके अकेलेपन में, जब उनके पास कोई नहीं रहता है, तब उनके पास किसी को होना चाहिए। तो ऐसे समय में उनके साथ रहिए। झुकती कमर कमज़ोर घुटनों का इलाज बनो तुम। जिसने रोशन किया जहाँ को तेरे, जिसने रोशन किया जहाँ को तेरे। लेकिन जब वही माँ बाप वृद्ध होते हैं, उनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, तो हम चश्मा तक नहीं बनवाने की बात करते हैं। तो उन बूढ़ी अंधी आँखों का प्रकाश बनो तुम। उन बूढ़ी अंधी आँखों का प्रकाश बनो तुम। टूटते हुए मनोबल व अरमानों की एक प्रबल आस बनो तुम, जो कल तक तुम्हारे जीवन का भरोसा थे। जो कल तक तुम्हारे जीवन का भरोसा थे। जब आप नहीं चल पाते थे तो आप उनकी उंगली पकड़ते थे। आज उनके बूढ़े जीवन का विश्वास बनो तुम। तुम्हारी उंगलियों को थामने का संबल था जो कल तक, तुम्हारी उंगलियों को थामने का संबल था जो कल तक। संबल मतलब सहारा। उस लड़खड़ाते कप कपाते जीवन का हाथ बनो तुम, जो माफ़ करता था, जो माफ़ करता था प्यार से तुम्हारी गलतियां कल तक।
जो माफ़ करता था प्यार से तुम्हारी गलतियाँ कल तक, आज उनकी कमज़ोरी के लिए मजबूती का प्रयास बनो तुम। आज उनकी कमज़ोरी के लिए मजबूती का प्रयास बनो तुम। कल तक तेरी बातों को सुनते थे प्यार से, कल तक तेरी बातों को सुनते थे प्यार से। जो माँ बाप हमारी हर अच्छी बुरी बातों को बचपन में सुनते हैं, हर बात में हाँ ना करते हैं, हमें समझाते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता अपने पिता के पास बैठकर उनकी बातें सुनने का। तो कल तक तेरी बातों को सुनते थे प्यार से, उनकी सन्नाटी बहरी ज़िंदगी के कान बनो तुम। उनकी सन्नाटी बहरी ज़िंदगी के कान बनो तुम। अपने पिता के जीवन का मान बनो तुम, अभिमान बनो तुम, मान बनो तुम, अभिमान बनो तुम। धन्यवाद। आशा है आपको हमारी ये कविता पसंद आई होगी। हम ऐसे ही प्रयास आगे और करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने मनोभावों के माध्यम से आपके मनोभावों को जोड़ सकें और ये बता सकें कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, उन्हें साथ लेकर यदि हम आगे बढ़ें तो वही हमारी वास्तविक सफलता है। तो आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, और आज आप इस कविता को अगर पसंद करते हैं तो कृपया ज़रूर इसमें हम अपनी राय दें और हमें प्रोत्साहित करें। आपके प्रोत्साहन के आकांक्षी हैं हम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।